हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे गणतंत्र दिवस प्रश्नोत्तरी। एमसीक्यू है हिंदी के। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि गणतंत्र दिवस से रिलेटेड हैं। इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और टफ भी हैं। तो सारे क्वेश्चंस हमने 40 क्वेश्चंस में सभी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 14 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए। और तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी में। तो इसका आंसर है 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणराज्य बना? तो भारत कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में, भारत कौन से ईयर में गणराज्य मतलब रिपब्लिक बना? तो कौन सा ईयर है वो है 1947 में आज़ाद हुआ था। वो नहीं है 1950। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, 1947 लगा देते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, गणराज्य नहीं बना था, हमारे कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बने थे। जो कि रिपब्लिक जब हमारा देश हुआ था, कब हुआ था? 1950 में। तो इसका आंसर है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहा जाता है तिरंगा, जिसके 3 रंग हैं तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। वो 3 रंग कौन से होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? अशोक चक्र क्या दर्शाता है? जो तिरंगे में अशोक चक्र होता है वो क्या दर्शाता है, उससे क्या बताता है वो? तो वो क्या बताता है? शांति बताता है, या प्रगति और कानून बताता है, या खुशी बताता है, या शक्ति बताता है? क्या बताता है? वो बताता है प्रगति और कानून। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? जो अशोक चक्र है बीच में, उसमें जो ये तिल्लियाँ हैं वो कितनी होती हैं? तो टोटल कितनी होती हैं? 24। ये 24 ही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अपने मन से कितनी भी बना ली, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं। वो जो अशोक चक्र में जो तिल्लियाँ होती हैं वो 24 होती हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत के, एक सेकेंड में यहाँ पे टिक लगा दूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 3 और इसमें था हमारा ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा। अब आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्या पूछा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं पूछा। प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ होती है? कहाँ होती है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या चेन्नई में? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय ध्वज के ऊपर कौन सा रंग होता है? भारतीय ध्वज के ऊपर कौन सा रंग होता है? तो आप बताएंगे कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है या सफ़ेद रंग होता है? सॉरी, मैंने सब में टिक लगा दिया, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। हाँ, तो हरा रंग है, सफ़ेद रंग है, केसरिया है, या नीला है? तो इसका आंसर है केसरिया रंग। 10वां क्वेश्चन है, ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? तो ध्वज में जो हरा रंग होता है वह क्या दर्शाता है? साहस, शांति, विकास और समृद्धि, या कानून? क्या दर्शाता है? आंसर बताएंगे। विकास और समृद्धि। तो हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और समृद्धि। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम, ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? जो सफ़ेद रंग है ध्वज में वह किसका प्रतीक है? वह शांति और सत्य का प्रतीक है, शक्ति का, विकास, या साहस? तो इसका आंसर है शक्ति और सत्य का साहस प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन हैं? भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार मतलब किसने बनाया है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन किन किन का नाम है। महात्मा गांधी जी ने हमारा संविधान बनाया है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, किसने बनाया है? वैसे मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर जी ने। जो हमारा संविधान है वो बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है, जो कि आप सबको पता होगा। हम जब प्रेयर करते हैं तो सबसे लास्ट में राष्ट्रीय गान गाते हैं, तो कौन सा गाते हैं? वंदे मातरम गाते हैं, जन गण मन, या ए मेरे वतन, या सारे जहां से अच्छा? कौन सा गाना गाते हैं? हम गाते हैं ये जन गण मन, है ना। तो ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, भारत में कितने राज्य हैं? तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे कितने राज्य हैं हमारे भारत में? भारत में 28 राज्य हैं, स्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? मुंबई है, दिल्ली है, नई दिल्ली है, या चेन्नई है? क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु, एनिमल, तो क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, या तेंदुआ है? क्या है? बाघ। शेर नहीं है, बाघ है, टाइगर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17th क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वहाँ पे पशु पूछा था, यहाँ पे पक्षी पूछा है, पक्षी, बर्ड। तो कौन है? गौरैया है, मोर है, चील है, या कौवा है? मोर है, इसका आंसर है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18th क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, लिली, या सूरजमुखी? तो इसका आंसर है कमल, लोटस। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत, वो हमने पहले जो देखा था क्वेश्चन में वो था राष्ट्रीय गान, ये है राष्ट्रीय गीत, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन है, या ए मेरे वतन है, या वंदे मातरम है, या सारे जहाँ से अच्छा? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, 20th क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। कौन फहराता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस किस किले से जुड़ा है? कौन से किले से जुड़ा है? कुतुब मीनार से, लाल किले से, या इंडिया गेट से, या गेटवे ऑफ इंडिया? किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है लाल किला, लाल किले से जुड़ा हुआ, लाल किले में ही हमारा ध्वज फहराया जाता है 15 अगस्त। देखेंगे यहाँ पे, अशोक चक्र का रंग क्या है? अशोक चक्र जो होता है बीच में, उसका रंग क्या है? काला है, गहरा नीला है, हरा है, या भूरा है? तो इसका आंसर है गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम 26 जनवरी 1950 को कौन सा दस्तावेज लागू हुआ? कौन सा दस्तावेज लागू हुआ? तो इसका आंसर है, ऑप्शन देख लेंगे पहले, स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय गान, या ध्वज संहिता? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान। क्या लागू हुआ? भारतीय संविधान। कब? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट देखेंगे 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस किस शासन प्रणाली का उत्सव है? किस शासन प्रणाली का उत्सव है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन देख लेंगे, राजशाही, लोकतंत्र, तानाशाही, या फिर औपनिवेशिक शासन? तो इसका आंसर है लोकतंत्र। किसका शासन प्रणाली है? लोकतंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 25th क्वेश्चन है, अशोक चक्र का आकार कैसा है? अशोक चक्र का जो शेप है, आकार मतलब होता है शेप, शेप कैसी है उसकी? वर्ग है, त्रिकोण है, वृत्त है, अंडाकार है? तो इसका मैं पहले आपको बता देती हूँ। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर है, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल है, वृत्त मतलब सर्कल है, या अंडाकार मतलब ओवल है। कौन सी शेप है? तो इसका आंसर अब आपको पता ही चल गया होगा, इसका आंसर है वृत्त। क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड में सलामी कौन लेता है? कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, या राज्यपाल? कौन लेता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। आपने देखा होगा जब परेड हो रही होती है तो राष्ट्रपति खड़े रहते हैं और हर किसी को सल्यूट करते हैं, सलामी लेते हैं सबसे, सब जो भी परेड में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में क्या होता है? क्या होता है स्कूल में? परीक्षा होती है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, या केवल खेल होते हैं, या केवल भाषण होते हैं? क्या होता है? इसका आंसर है सांस्कृतिक कार्यक्रम। हमारे देश से जुड़े हुए सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
28 क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस किस महीने में मनाया जाता है? कौन सा महीना, कौन से मंथ में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस जब आता है 26 जनवरी में है, तो कौन से महीने में होगा? जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्रपिता, हम भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? नेहरू जी को, पटेल जी को, महात्मा गांधी जी को, या बोस को, सुभाष चंद्र बोस को? किसको बोलते हैं हम यहाँ पे? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। 5th क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो केसरिया रंग होता है उसको, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बता रहा होता है? साहस और बलिदान, शांति, विकास या कानून? क्या बताता है? साहस और बलिदान। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, गणतंत्र दिवस की परेड में कौन कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं? कौन कौन सी, भारत की कौन सी सेना गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होती हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? थल सेना, नौसेना, वायुसेना या तीनों सेना? तो यहाँ पे थल सेना मतलब होता है जो आर्मी होती है, नौसेना जो इसमें पानी की होती है, नेवी, और वायुसेना मतलब एयरफोर्स। तो कौन भाग लेता है इसमें? सब भाग लेते हैं। तो यहाँ के आंसर क्या होगा? तीनों सेनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, गणतंत्र दिवस की झांकियाँ क्या दर्शाती हैं? जो झांकियाँ होती हैं गणतंत्र दिवस पे, जो झांकियाँ परेड के बाद झांकियाँ निकाली जाती हैं, वो क्या दर्शाती हैं? केवल दिल्ली को, केवल गांव, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, या विदेशी देश को? मतलब किसको दर्शाती हैं? तो इसका आंसर, तो किसको दर्शाती है? राज्य को और केंद्रीय शासित प्रदेश, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मतलब भारत का राष्ट्रीय सिंबल क्या है? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बाघ है, अशोक का सिंह स्तंभ है, अशोक चक्र है, या तिरंगा है? तो इसका आंसर है अशोक का सिंह स्तंभ, जो 4 शेर के मुंह होते हैं, तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? राष्ट्रीय चिन्ह जो सिंबल है उसमें कितने शेर हैं? तो ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो पिक्चर में दिखाई देता है, दिखाई तो 3 देते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 4, क्योंकि पीछे भी है। जो हमारी पिक्चर होती है वो 2D होती है ओनली, तो उसमें 3 दिखाई देते हैं, लेकिन एक पीछे भी होता है, तो टोटल होते हैं 4। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे कुछ लिखा होता है, वो क्या लिखा होता है? जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, या भारत माता? तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। तो इसमें आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होते हैं, और जो चिन्ह है उसमें नीचे लिखा रहता है, उन शेर के जो नीचे है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल? तो इसका आंसर है संस्कृत। किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गणतंत्र दिवस कैसा अवकाश है? स्कूल अवकाश है, राज्य अवकाश है, राष्ट्रीय अवकाश है, या ऐच्छिक अवकाश है? ऐच्छिक मतलब अपनी मर्जी से जो छुट्टी ले लेते हैं। तो कौन सा अवकाश है ये है राष्ट्रीय अवकाश। नेशनल हॉलीडे होता है ना हमारा, तो नेशनल है, मतलब पूरे भारत की छुट्टी होगी उस दिन। ऐसा नहीं है कोई स्टेट दे देगा या कोई किसी का जो मन करेगा वो करेगा, नहीं, नेशनल हॉलीडे है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे कितने नेशनल हॉलीडे होते हैं और उनके नाम बताइए। 28 क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो कौन होता है प्रमुख, मतलब लीडर कौन होता है? कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 39 क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर बच्चे आमतौर पर क्या पकड़ते हैं? किताबें पकड़ते हैं, फूल पकड़ते हैं, तिरंगा झंडा, या बेंच? बेंच क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणतंत्र दिवस पर बच्चे आमतौर पर क्या पकड़ते हैं? किताबें पकड़ते हैं, फूल पकड़ते हैं, तिरंगा झंडा पकड़ते हैं, या बेंच पकड़ते हैं? बेंच तो नहीं पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं? तिरंगा झंडा ही पकड़ते हैं। यहाँ का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस हमें किसकी याद दिलाता है? तो हमें किसकी याद दिलाता है? परीक्षा आने वाली है ये याद दिलाता है, अधिकार और कर्तव्य याद दिलाता है, खेल याद दिलाता है, या
छुट्टियाँ याद दिलाता है कि अब आज छुट्टी हो गई, गणतंत्र दिवस है तो छुट्टी हो गई, ये याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? तो इसका आंसर है अधिकार और कर्तव्य। हमारे क्या अधिकार और कर्तव्य हैं अपने देश के लिए, ये हमें गणतंत्र दिवस याद दिलाता है। तो यहाँ पे हमने देखे सारे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे 40 के 40 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।